लोग कहते हैं शिव पुराण क्या देती है, आप दिल से सुनो तो सही। जब जब भी पता आए, दिल से सुनो सही। कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई, आपने आस्था चैनल पर कथा सुनी है, मोबाइल पर कथा सुनी है, उस कथा का अगर एक अंश भी आपको याद रह गया तो किसी के दुख में तुरंत खड़े होकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम खड़े होकर बता तो सकते हो कि ये उपाय कर ले तुरंत आराम लग जाएगा। तू कर तो सही, शंकर पे विश्वास रख तो सही, शंकर का नाम ले तो सही। सही बात है, सही बात है गुरुदेव। हर हर महादेव, जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसको भजो तो सही है, क्या बात है। गुरुजी मेरा नाम मीना सोनी है, मैं आपकी कथा 6 महीने से सुन रही हूँ। 12 जनवरी 2022 को मेरे पति को लकवा लग गया, जिससे उनका मुंह टेढ़ा हो गया, वो जमीन पर गिर पड़े। अरे शिवा गुरुदेव, शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। लकवा लगने के बाद जमीन पर गिर गए, मुख टेढ़ा हो गया। तभी 6 महीने से शिव महापुराण की कथा सुन रही थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मैंने करना प्रारंभ किया। उनका हाथ पकड़ा, 15 से 20 मिनट तक मैंने, जैसा आपने कहा था सरसों के तेल का प्रयोग, वो तेल लाकर उनके शरीर पर मलना, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चालू करा। 15 से 20 मिनट तक मला। उसके बाद मेरे पति का मुख भी ठीक हो गया और खड़े भी हो गए, लकवा ठीक हो गया। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हर हर महादेव, बैठ जाइए। हर हर, बहुत अद्भुत अद्भुत महादेव। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ठीक हो जाएगा। करो तो नए संवत्सर से नियम बना लो, एक बाल्टी पानी भर कर रखो, एक तांबे का लोटा घर के पास में दरवाजे के पास रखो। घर के व्यक्ति से कह दो जब जाओ, जब जाकर जल चढ़ाकर शिव जी को जाना। सुबह उठो, सबसे पहले नहाओ, नहाने के बाद दूसरा काम बाद में, पहले एक लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाओ। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना। और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते बहुत बेहतरीन, अद्भुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ाना, सही बात है। और अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के उसी भाई, बस सही बात है। शिव आराधना में एक चीज और याद रखिए कि अहंकार मत आना। सही बात है, अहंकार विनाश लाता है। पंचायत में 5 देव, गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी और सूर्य नारायण भगवान, ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठ बहुत पाए? बेहतरीन। क्योंकि उनको बार बार अहंकार आ जा रहा था, बार बार अभिमान आ जा रहा था। सही बात है, हाँ सही बात है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब कुछ आए पर हम सही बात है, हम तो विनाश लाता है गुरुदेव। सब कुछ आए, हम घमंड, अहंकार नहीं आना चाहिए। सही बात है। कितना भी आए, कितनी भी सत्ता, कितना भी वैभव हो जाए, अहंकार मत आने। सही बात है, सही बात है। हाँ तुम समझ गए ना, बस बहुत है, ठीक है। तो सही बात है। और वही रेडी है ना। एक काम करते हैं, 2-4 दिन के लिए आ जाते हैं तो हमको छत्तीसगढ़िया सिखा देना, ठीक है। छत्तीसगढ़िया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सबले बढ़िया हो तो उतना ही काफी है ना। तो बहुत बेहतरीन। तो इन्होंने लिखा है गुरुदेव, जिन साहू परिवार में कथा हो रही है, दिनेश जी साहू, ईश्वर जी साहू, वर्षों से रिटर्न बड़ा बाबा, वर्षों से बाबा भोलेनाथ बैजनाथ धाम झारखंड में प्रतिवर्ष सैकड़ों भक्तों को यहाँ से लेकर जाते हैं गुरुदेव, और शिव जी का दर्शन कराते हैं। क्या बात है, ये बाबा की कृपा है। वाह भाई, महादेव महादेव तेरी लीला परंपार, महादेव। दिनेश भाई एवं उनका परिवार शिव भक्त, शिव भक्ति के कारण यह कार्य संभव कर पाया। इन्होंने सही बात है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दर्शन किया होगा ना गुरुदेव, और बाबा ने कृपा करी होगी ना,
इसलिए हमको लगता है क्या बात कि है। देवादिदेव महादेव ने, शंकर ने कृपा करी है शिव महापुराण की। वाह भाई वाह, सही एक बात बात है। बताएं, माँ कर्माबाई के पुत्र हो आप सब। सही बात है। साहू परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इतनी बड़ी कथा को करवाने के लिए लोग ना जाने कितना कितना चंदा इकट्ठा कर लेते हैं महाराज। पर सही धन्यवाद बात है। साहू परिवार को, दिनेश जी, ईश्वर जी और आपके पूरे परिवार को। इतनी दुकानें वाह लगी भाई हैं, वाह, पूरे गांव के अंदर दुकानें लगी हैं भक्तों के लिए। और दुकान वाले इनके पास आकर पूछे कि हम कितना रुपया दें तुमको दुकान लगाने का। इन्होंने एक शब्द क्या कहा बात कि तुम्हें जितना कमाना है कमाओ, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए आपके शिव का गुणगान का। अद्भुत अद्भुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं जगह पर हम लोग कथा करने जाते हैं, अभी हम नाम नहीं लेंगे, छत्तीसगढ़ में भी एक कथा करी है राम जी की कृपा से। सही बात है, सही नाम बात तो है। लेना। हर हर महादेव। सही बात है। एक छोटी सी छोटी दुकान हो, और केवल छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं, हमने जहां जहां करी है माँ का भी बता रहा है। छोटी सी छोटी दुकान सही भी बात जिनने है। लगाई है उनसे 4-4, 5-5 हजार रुपए लिए गए हैं, तब जाकर दुकान लगाई गई। मैं आपको नमन करता हूं आपके विश्वास को। बाबा ने बात कितना है। दिया और कितना नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, और कितना आपके पास में कितना नहीं है मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। मुझे तो शिव महापुराण करना थी, बाबा ने करवाई। और ये आदिवासी क्षेत्र है, बहुत जिस बेहतरीन। आदिवासी क्षेत्र में शिव महापुराण की जरूरत हो और मेरे सनातनियों को जगाने की जरूरत हो, उस जगह पर तुम्हारा यह बेटा बैठा हुआ है। जब चाहो बुलाओ जा। वाह भाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सबका इस कल्याण क्षेत्र करना, में सबका कथा की जरूरत थी, सबकी इच्छा क्षेत्र पूरी में करना। कथा की बहुत जरूरत थी। यहाँ लोग सही बात है। भटक रहे थे, शंकर को नहीं जानता। सही है। आज आप सब लोग जो आए हो ना बाहर से इस गांव में, इस गांव का आपने विकास कर दिया साहब, इस गांव को आगे बढ़ा दिया। सही बात। आने से मेहमान जब आते हैं ना किसी के घर में, तो घर वालों का हौसला बढ़ता है कि मेरे घर में मेरी जीजी आई, मेरे काका जी आए, मेरी बुआ जी आई, मेरे फूफा जी आए। और जब इस हौले के कोसा गांव के अंतर्गत, हौले कोसा के अंतर्गत जब आप आए हैं, तो यहाँ पर आने से आप लोगों ने गांव का एक एक घर का एक विश्वास बढ़ा दिया है। आप लोग विश्वास जागृत कर वाह भाई वाह, दिया। इस गांव के अंदर बहुत बेहतरीन, ऊर्जा दी अद्भुत। है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, सही है। दिल से कथा है। प्रभु की कृपा है। सही है, प्रभु की कृपा है। छोटी सी दुकान, वो भी छोटे से गांव में, और छोटी सी दुकान के अंतर्गत छोटा सा काम काज करना, ये तो शिव ही करा सकता है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और वो जो सही करता है बात उसके है, सिवाय कोई नहीं कर महादेव। सकता। एक पत्र कितना सुंदर आया है, कोई सिस्टर मैडम ने लिखा है, महादेव महादेव, सबका कल्याण करो महादेव। हर हर महादेव। भोलेनाथ, भोले भंडारी, श्रीमती रक्षा करो हम सबकी। चिचोला छुरिया राजनंद गांव से है। कहीं बैठी हो आप? ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, वाह, साथ में गुड़िया भी क्या आपकी है। बात बधाई आपको है। बहुत बहुत। बहुत गुरुजी, बेहतरीन। मैं रत्नमाला श्रीवास्तव, स्वास्थ्य विभाग में नर्स हूँ। हालेकोसा ग्राम के वाह भाई वाह। नजदीक चिचोला में पदस्थ हूँ। मेरी शादी को 9 वर्ष पूर्ण हो गए थे। सब कुछ तो भगवान ने दे दिया था, और संतान नहीं थी गुरुदेव। सभी लोग कहना भी चालू कर दिए थे कि मैडम आप तो खुद ही रोज 4-5 डिलीवरियां कराती हैं, प्रसव कराती हैं, पर अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर लेती है? उन्हें क्या पता था कि मेरे बच्चादानी के अंतर्गत रोग था, असामान्यता थी, आकृति नहीं थी, बच्चा नहीं हो सकता था। गुरुदेव सारे डॉक्टरों को दिखा दिया था, सबने कह दिया था कि बच्चादानी में बच्चा नहीं ठहर सकता, गर्भ नहीं ठहर सकता, संतान नहीं होगी। तब गुरुदेव महादेव पशुपति व्रत महादेव। शिव जी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, उस बेलपत्र और जल का सेवन करना, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरे घर में संतान हो गई गुरुदेव। मैं उसको लेकर गया। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए। श्री शिवाय। भोले बाबा की कृपा शिव है। कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव की कृपा। जब दुनिया ताने दे, अब शब्द कहने दो। क्या बात है। सही है। कहे थे अब शिव का भजन तो करो, सही बात शिव है। का स्मरण तो करो। ब्रह्मा जी तो केवल एक अहंकार था, इसलिए 5 पंचायत के सदस्यों में ब्रह्मा जी नहीं बैठते। वाह भाई वाह, अद्भुत। श्री आप और शिवाय हम अगर अभिमान में जाएंगे नमस्तुभ्यम। तो हम भी 5 सदस्यों में नहीं बैठते। सही बात है। आप और हम अगर अभिमान में जाएंगे तो 5 सदस्य कौन है? अपने घर के ही लोग। अहंकार के चलते हमारे सही घर के बात लोगों के है। साथ भी हम नहीं बैठ पाएंगे।
सही बात है। जब अभिमान टूटता है तब सुख मिलता है। सही बात है। ब्रह्मा जी को अहंकार था। ब्रह्मा जी ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, मैंने सृष्टि का निर्माण नहीं करा तो ये सृष्टि किसने बना दी? क्या बात है। जब मैंने सृष्टि नहीं बनाई तो ये सृष्टि किसने बनाई? एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं सृष्टि का निर्माण ही नहीं करूंगा। और ब्रह्मा जी बैठ गए मौन होकर, चुप होकर, स्तुत वाह होकर। भाई वाह। श्री शिवाय और जब नमस्ते। मौन होकर हर हर स्तुत होकर ब्रह्मा जी महादेव। बैठे, सृष्टि का निर्माण बंद हो गया। सृष्टि बनाने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मा जी चुप होकर बैठ जाते हैं। देवता घबराने लगते हैं। सृष्टि बनाएगा कौन? सृष्टि का निर्माण कौन करेगा? सृष्टि को आगे कौन बढ़ाएगा? ब्रह्मा जी तो मौन हो गए। पर अच्छे का अहंकार नहीं रहा तो ब्रह्मदेव का क्या बात है। महादेव महादेव। एक हिंदू महादेव। ब्राह्मण थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। महाराज ये पूर्व रचित सृष्टि का वर्णन है। हिंदू नाम के ब्राह्मण के घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। और जब संतान नहीं हुई हिंदू नाम के ब्राह्मण के यहां, तब हिंदू नाम के ब्राह्मण ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ किया। वाह भगवान। हर हर महादेव। बेल के वृक्ष के नीचे जाता, शिवलिंग का निर्माण करता, पूजन। वाह भाई वाह। बेल गजब। पत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से क्या फल मिलता है? तो कहा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जब हम पूजन करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी को लेकर जब हम शिवलिंग बनाते हैं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जब हम पूजन करते हैं, तो बेलपत्री के वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उतने शिवलिंग के पूजन का फल हमको प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र शिवलिंग। वाह भाई वाह। वाह भाई वाह। हर हर महादेव। बोले बाबा कल्याण करो सबका। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हम आपसे भी कहेंगे कभी कभी अगर मौका मिले ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रहना चाहिए। एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कथा बाती थी, शिवलिंग पार्थिश्वर शिवलिंग शिव महापुराण की कथा। अगर नहीं सुनी हो तो जब फ्री टाइम रहा करे तो उसको सुन लिया करो। पहले बहुत सारी शिव पुराण की कथा बाती है, पार्वती, सती, उमा, गंगा। अभी शिव पंचायत चल रही है। इसके बाद में जो रायसेन में होगी, वाह भाई। भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर, वहां जो कथा होगी वो त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा होगी। वो कथा पूरी होने के बाद में फिर शायद वो 9 तारीख को समापन होगी और 13 तारीख को शिव महापुराण की कथा हरिद्वार में प्रारंभ हो जाएगी। तो हरिद्वार में जो कथा रखी है उसका नाम रखा है शिव पौड़ी। हरि की पौड़ी शिव महापुराण की कथा, हर की पौड़ी हर का द्वार शिव महापुराण की कथा, जो हरिद्वार में 13 तारीख से प्रारंभ होगी। 13 अप्रैल से है, 13 से 19 अप्रैल तक। ओ भैया इधर आ। हरिद्वार की भूमि इधर आ जा। चल जल्दी आ। तो कथाओं का क्रम अलग अलग है। आप कथा वही है पर उसके रस तत्व को हमको ग्रहण करना है। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा तो आजकल आप छूते हो, बस वो छू लिया ना, चल तो वही रही है ना, ये तो शंकर ही सुन तो रखे हो ना। शिवलिंग का उत्पत्ति, पार्वती जी का ब्याह, सती मैया का भस्म होना, कथा वही है पर उसमें जो मूल तत्व है उसको हम श्रवण करें जिससे हमारे जीवन की सार्थकता। बैठ। हर हर महादेव। अरे बैठ जा मेरे बाप। हरिद्वार में 13 अप्रैल से कथा होगी। वो ऋषिकेश रोड पर शिव कोठी है कोई, वहाँ उस कथा का क्रम है। नीचे जाओ। हैं? नीचे जाओ। जा। हैदराबाद का कोई परिवार है वो कर रहा है। महाराज काम करने। शिव कथा कह रहे हैं। वाइट कलर सफेद कलर सेम। जा नीचे जा। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी को अहंकार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ब्रह्मा जी को उन्होंने अहंकार आ सृष्टि गया। रचना का काम बंद कर। हिंदू नामक ब्राह्मण ने शंकर की आराधना करी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। अच्छा, बहुत बेहतरीन।
जैसे बोले पीपल के वृक्ष के नीचे लव और कुश ने हनुमान जी को बांध दिया था। हनुमान जी एक एक पीपल के पत्ते को गिन रहे थे और राम राम बोल रहे थे। पत्ते को गिनते जाएं और राम राम बोलते जाएं। उसी तरह जब हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसका पूजन करते हैं तो उस वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने शिवलिंग का फल हमारे भाग्य में लिखा जाता है। उसको कहते हैं सहस्त्र शिवलिंग का लाभ। हमारे पार्थिव शिवलिंग की पूजन का लाभ हमारे भाग्य के अंतर्गत हमारी किताब में लिखा जाता है। क्या आपने हजारों शिवलिंग का बहुत पूजन किया? बेहतरीन। आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं? हाथ उठाओ जरा। बनाते हो पार्थिव शिवलिंग? रोज नहीं बनाओ तो 6 महीने में एक बार बनाओ, 3 महीने में बनाओ, 2 महीने में बनाओ, महीने में बनाओ, नहीं बने तो श्रावण महीने में बनाओ। और पार्थिव शिवलिंग श्रावण महीने में करना चाहिए, भले साल में एक बार करो। सही बात है, साल में एक बार जरूरी है पार्थिव। महादेव महादेव। महाराज इंदु नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर। हाँ, ये हरिद्वार की जो कथा है वो शिव फार्म श्री शिवाय हरिद्वार में कथा नमस्तुभ्यम। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आस्था चैनल पर आएगी। वो 1 बजे से 4 बजे तक। शिव फार्म, भूपत वाला रोड, हरिद्वार। और कथा करवाना हर हर महादेव। हैदराबाद से ये लोग कथा करा रहे। एक बार जोरदार ताली बजाएं मर्दा परिवार हैदराबाद वालों के लिए जिन्होंने हरिद्वार की पावन धरा पर कथा की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर रहे। इंदु ब्राह्मण एक लोटा जल का लेकर जाता है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, पूजन करता है, उसका विसर्जन करता है। शिव जी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? पार्थिव शिवलिंग जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से निर्माण करता है ना, स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। सही। आजकल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नई नई डिजाइन से लोग करने लगे, ये अलग बात है। परंतु नियम पार्थिव शिवलिंग का जो नियम है, आजकल तो लोग भगवान का मुख बनाते हैं या वो अन्य स्वरूप बनाते हैं, पर पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण का विधान है, आप जैसा ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग प्रकट करा था, बस वैसा ही वैसा शिवलिंग भगवान शंकर का प्रकट कर लीजिए, वैसा की वैसे शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और शिवलिंग का निर्माण आप स्वयं अपने हाथों से करिए। क्यों? क्योंकि लिंग पुराण के अंतर्गत आता है, जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से किसी ब्राह्मण के साक्षी में बैठकर स्वयं यजमान जब शिवलिंग का निर्माण करता है तो उसके हाथ की अगर कोई रेखा बेकार भी है तो शिवलिंग को बनाते बनाते वो रेखा सुधर जाती है। वाह भाई वाह। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर अगर महादेव। गलत भी हो गया है तो सुधर जाता है। बहुत अच्छे अच्छे शिवलिंग का निर्माण होता है। और निवेदन करेगी व्यास जी, आप अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करिए। जब शिवलिंग सही बात है। थोड़ा सा आप बना दो और आपसे सही ना बने, तब जो विद्वान ब्राह्मण आपके पास में बैठे हों, कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे क्या हों, बात है। उनसे कहो, गुरु जी मैंने बना दिया, मेरे से जैसा बना, अब आप इसको सही कर दीजिए। फिर ब्राह्मण देवता क्या उस शिवलिंग बात को श्रेष्ठ कर देंगे। सही कर देंगे। सही बात है। हर हर महादेव। श्री हमें शिवाय बहुत सारी पूजा करनी नमस्तुभ्यम। नहीं आती, थोड़ी करो। और ये मत सोचो कि सही गलत हो बात जाएगी तो भगवान रूठ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, भगवान तो रूठते ही नहीं। माफी ये मांग लो कर्मा भाई। का चरित्र कितना सुंदर कहता है। कर्मा बाई जी को आज माता कर्मा जी की जयंती है। आप सभी को माँ कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। माँ कर्मा के जन्म दिवस की बधाई है। संपूर्ण साहू समाज को बहुत बहुत बधाई। और साहू समाज को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को माँ कर्मा जैसे भक्त की प्रागट्य की बधाई है, जिन्होंने बहुत बेहतरीन। भगवान जगन्नाथ को आवाज लगाती थी और आप भगवान जगन्नाथ भोजन करने आ जाते थे। वाह भाई वाह। हर हर महादेव। तेरी जरा लीला विचार करो, आपके कहने पे तो परंपार। आपका छोरा भोजन करने नहीं है। सही बात आवाज है। लगावे। एक है जगन्नाथपुरी का सूरज। कर्मा बाई का असली वाह स्वरूप भाई, कैसा था? बहुत बेहतरीन। जब वो गांव में रहती थी, पिता रामनाथ जी, कर्मा बाई 2 चोटी करती थी, लंबा लंबा चोटी, वाह भाई। लहंगा अद्भुत। 36 कली का, चोली, सिर्फ एक छोटी सी चूनर डाल के रहती थी कर्मा बाई, माथे पर एक बिंदी, होठों पर लाली थी कर्मा बाई, कानों में छोटे से पिताजी ने बुंदे लाकर दी थी तो वो पहनी थी कर्मा बाई, गले में तुलसी की माला पड़ी थी कर्मा बाई के, छोटी सी 6 वर्ष की कन्या।
और बाबा कहते हैं, माँ कहती है सुन हम खेत जा रहे हैं, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, घर में ठाकुर जी की सेवा है। इतने बड़े लड्डू गोपाल थे, लड्डू गोपाल मतलब आगे बैठे ना, ऐसे लड्डू गोपाल छोटे से करेंगे, और तू सुन इनकी सेवा कर देना और सेवा कर कर इनको भोग धरा देना। और बाबा और माँ चले गए। कर्मा भाई 6 साल की, इसको तो भोजन बनाना आता नहीं था। अब 6 साल की लड़की कितना भोजन बनाए। माँ को देखा था इसने भोजन बनाते हुए कि माँ खिचड़ी अच्छी बनाती थी, पर उसको खिचड़ी बनाना भी नहीं आता था। उसने सोचा खिचड़ी कैसे बनाए। माँ एक बर्तन रखती थी, बर्तन में पानी डालती थी, चावल डालती थी, दाल डालती थी, नॉन मिर्ची डालती थी, खिचड़ी बनाती थी। कर्मा भाई ने भी एक इतना बड़ा बर्तन रख दिया, उसमें 1 कटोरी चावल डाल दिया, 1 बाल्टी पानी, चावल 1 कटोरी, हर हर महादेव। बाल्टी भर के पानी, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्ची। और कर्मा भाई भगोने को हिलाने लगी, चूल्हे पे रख के हिलाते 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 दोपहर हो गई, पर कर्मा भाई की खिचड़ी नहीं बनी, क्योंकि वो खिचड़ी की जगह चावल का माड़ तैयार हो गया, कपड़े कलप देने, वाह भाई वाह, झोलिया तैयार। हर हर महादेव। कर्मा भाई ने देखा खिचड़ी नहीं बनी। कर्मा भाई गई पड़ोस वाली काकी के पास में, काकी बाबा और मैया तो बाहर गए, खिचड़ी कैसे बनाते हैं। काकी ने कहा 2 गिलास पानी डालो, थोड़ा 1 कटोरी चावल, जिसको नहीं आती हो खिचड़ी बनाना लिख लो, 2 गिलास पानी, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, थोड़ा नून, थोड़ी मिर्ची, धीमी आंच में रख के उसको पका ले। कर्मा भाई ने पकाया, खिचड़ी तैयार हो गई। दोपहर के 2 बज गए कर्मा भाई को बनाते बनाते। इसने तुरंत खिचड़ी को थाली में उंडेला, उंडेलने के बाद उसमें गुड़ की खोड़ी रख दी, घी की बाटी के बीच में रख दी और थाली ले जाकर भगवान के सामने रख दी। और भगवान से कर्मा भाई क्या बोली, हाँ हे मेरे ठाकुर जल्दी जल्दी खा ले, जितनी भूख तुझे लग क्या रही बात है है। उससे ज्यादा मुझे लग रही है। वाह भाई वाह। बाबा बोल कर गए हैं भोग लगा देना, मैया कह कर गई है भोग लगा देना, इसलिए तेरे सामने धरी है। भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठी, जैसे ही हाथ जोड़ के बैठी इतने में तो जो पीतल की मूर्ति थी भगवान की पाषाण की, उसमें से भगवान ये 6 साल की वो 4 साल का प्रकट हो गया। 4 साल के मेरे ठाकुर को, वाह भाई। और 4 वर्ष के भगवान के सामने आके बैठ गए। और जो कर्मा भाई ने जय आंख श्री खोली, कृष्ण। खोलते से ही देखा और देखते से भुकुटियों से पूछा, भगवान भी भुकुटी हिला रहे, कर्मा भाई भी भुकुटी हिला रहे। इतने में कर्मा भाई ने हाथ जोड़ के पूछा, ईमानदारी से बोल दे तू कौन है। भगवान बोले कर्मा मैं तेरा द्वारकानाथ, मैं तेरा सांवरिया सेठ, मैं तेरा श्याम, मैं तेरा कृष्ण। ओ सांवरिया सेठ, द्वारकाधीश, कृष्ण सांवरिया हो वाह भाई वाह। हमारे जय श्री कृष्ण। कर्मा भगवान को देख रही है, भगवान। और कर्मा जब भगवान को देखी तो कर्मा भाई ने पूछा जय श्री कृष्ण। पापा कि अरे कहाँ से आया है। जन भगवान बड़े प्रेम से बोले, तूने मुझे प्रेम से बुलाया इसलिए मैं प्रेम से आया। वाह तूने प्रेम से बुलाया बहुत इसलिए प्रेम अद्भुत। से आया। कर्मा भाई ने कहा कौन से गांव का रहने वाला है। भगवान बोले मैं और गांव का, मैं तो ब्रज का रहने वाला हूं। अच्छा क्या नाम है तेरा। कृष्ण। अच्छा अपने आप को कृष्ण कहता है, तेरे को शर्म नहीं आती है। भगवान बोले मेरा नाम कृष्ण है तो कृष्ण नहीं कहूंगा, काहे के लिए आया है। भगवान बोले भोजन करने में खिचड़ी बहुत जोरदार बनी है। कर्मा भाई ने कहा तूने तो खाई नहीं, तुझे कैसे मालूम कि अच्छी बनी है। जब तूने खिचड़ी खाई नहीं तो तुझे कैसे मालूम, सही है। तुझे पता कैसे है खिचड़ी कैसी बनी। नहीं 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 कर्मा मुझे तो पाना है। अब कर्मा भाई 2 प्रश्न भगवान कृष्ण के सामने रख दिया। कर्मा भाई ने कहा सुन, अगर तू कृष्ण है, तू ही मेरा भगवान है, तो मैं तुझसे 2 प्रश्न करूंगी, दोनों के उत्तर सही दे दे तो मैं तुझे खिचड़ी खाने दूंगा। ठीक है। कर्मा भाई ने पहला प्रश्न किया, तेरे पिताजी का नाम बता। अब भगवान कृष्ण ने मन में सोचा बताओ इसको मेरे पिताजी का नाम ही नहीं मालूम। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे पिताजी का नाम तो वसुदेव जी है। कर्मा भाई ने कहा टूट के खड़े हो जा, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो नंद बाबा है। भगवान कृष्ण ने अपना माथा ठोका, कहा 2 बाप के चक्कर में पड़ा, अगर आज बाप एक होता तो खिचड़ी मिल जाती। अब कर्मा भाई ने दूसरा प्रश्न करा, तेरी मैया का नाम बता दे, माँ का नाम बता। कर्मा भाई जैसी पूछी तो भगवान कृष्ण को लगा कि पिताजी का नाम जब नंद बाबा बताया ना तो मैया का नाम यशोदा बताया होगा जी पक्का। तो भगवान बोले मेरी मैया का नाम तो यशोदा है। इतने में कर्मा भाई बोलिए तो उठी जा, पूरा ही उठ जा। तो कर्मा भाई ने पूछा वो क्यों। भगवान कृष्ण पूछे वो क्यों। कर्मा भाई बोली तुझे इतना नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण तो देवकी के जाए थे। भगवान कृष्ण ने मन कौन रिश्तेदारी बताता, पिताजी बता दिए नंद बाबा, माँ बता दी देव, खिचड़ी बीच में निकल गई। खिचड़ी का क्या
भगवान कहने लगे अच्छा मैं जाता हूँ। कर्मा बाई बोली रुक जा जीम ले। अच्छा ये कर्मा बाई ने हाथ से खिचड़ी के 2 हिस्से कर दिए, इधर भी घी इधर भी घी, इधर भी गुड़ इधर भी गुड़, ये तेरा ये मेरा, तू पहले खा ले। भगवान कहने लगे मैं खा तो लूंगा पर थोड़ा सा लाइक करें, समझ करें, शेयर करें, लाइक कर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो अपने चैनल पे आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करें, हमारा साथ दें, कमेंट भी करते जाए भाई। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को एडिटिंग करने में, सब समय बहुत लगता है ना। और कृपा रहेगी महादेव की। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भवानी, हर हर महादेव।